ये कहानी एक सफाई कर्मचारी की है जो एक बेसहारा विधवा को स्टेशन से घर ले आया था। और जानते हैं पूरे गांव में अफवाह क्या फैली, यही जो स्क्रीन पे लिखा है। लेकिन ये तो बस एक झूठी अफवाह थी। सच्चाई कुछ और ही थी। ये है राहुल, एक 24 साल का ईमानदार सफाई कर्मचारी, और ये है 32 साल की सीमा, एक विधवा। राहुल एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था, बस इतना कमाता कि गुजारा हो जाए। एक शाम प्लेटफॉर्म 3 पर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो घंटों से अकेली बैठी थी। राहुल ने उसे अपना खाना दिया। उस औरत ने बताया, मेरा अब कोई घर नहीं है। ये सुनकर राहुल उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया, एक सुरक्षित जगह देने के लिए। सीमा ने झोपड़ी को साफ करना और खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो झोपड़ी घर जैसी लगने लगी। एक रात सीमा ने अपना दर्द बयां किया, बताया कि उसका पति उसे रोज मारता था। पर जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ, गांव वालों का शक और नफरत भी बढ़ने लगी। लोग खुलेआम ताने मारने लगे, कहने लगे कि ये रिश्ता तो पाप है। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए ही शर्मिंदा किया जाने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और राहुल को गांव से निकालने की धमकी दी। अब सवाल यह था, क्या वे समाज के इस दबाव के आगे झुक जाएंगे? राहुल डट गया और बोला, अगर सच का साथ देना गलत है तो मैं जाने को तैयार हूं। दोनों ने खाली हाथ गांव छोड़ा, शहर में मजदूरी की और एक मंदिर में शादी कर ली। अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने धीरे धीरे अपने संघर्ष को एक बेहतर जिंदगी में बदला। लेकिन उनका अतीत उनके पीछे पीछे आ गया जब पुराने गांव के एक आदमी ने फिर अफवाहें फैला दी। पर इस बार वो डटे रहे। उनकी सच्चाई ने ही आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। फिर उनकी जिंदगी में एक नया सदस्य आया। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। वही समाज जो कभी ताने मारता था, अब उनके प्यार और मेहनत की तारीफ करने लगा। अपनी बचत से उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया, जो उनके मुश्किल सफर की जीत का प्रतीक था। सालों बाद उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर राहुल ने कहा, अगर तुम उस दिन यहां नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी अधूरी रहती।